दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो पहले मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी है रोहन और उसकी भाभी की है। इस कहानी में मैं आपको मेरी जुबानी बताऊंगी कि रोहन की भाभी को रोहन से बेशुमार प्यार कैसे हुआ। और हाँ, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। अगर कहानी का सच में मज़ा लेना चाहते हो तो कहानी को बिना काटे पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहन कहता है, मैं 4 साल का हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मैं पार्लर में काम करता था, लेकिन मैंने अब वह काम छोड़ दिया। अगर मैं और अपने बारे में बताऊं तो मैं थोड़े गठीले शरीर का हूं और 6 फीट के करीबन मेरी हाइट है और मेरे पड़ोस में बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। मैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। उनके परिवार में मेरे अंकल जो 7 साल के हैं और आंटी जी 48 साल की है, भैया जो 34 साल के और भाभी जो 31 साल की है और दीदी है जो 6 साल की है और दीदी की शादी 11 अप्रैल डूवर फोर्स को थे और अंकल आंटी ने मुझे शादी से 20 ही दिन पहले ही बोल दिया था कि रोहन, तू अपने ऑफिस में 1 तारीख से छुट्टी ले लेना क्योंकि तेरी दीदी की शादी 15 अप्रैल को है। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी तो मैं उससे बड़ी दीदी ही बुलाता था। पूरे परिवार के लोग मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे और जैसे कि अंकल आंटी ने बोला था 1 तारीख से छुट्टी ले लेना, तो मैंने वैसे ही 1 तारीख से छुट्टी ले ली। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं रिश्तेदारों में भाभी की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम कोमल था। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोमल की लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी और उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और गर्दन लंबी थी। देखने में काफी खूबसूरत थी। उनकी उम्र से बहुत ही छोटी दिखती थी। उनका अभी कोई बच्चा भी नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था कि वह भाभी की छोटी बहन है, तो मैंने भाभी से ही पूछा था, भाभी ये लेडीज कौन है? तो भाभी ने बताया था कि यह मेरी बहन है। और जब मुझे पता चला है भाभी की बहन है तो मैं आते जाते उनसे मजाक कर लिया करता था। वह दिन आंटी ने मुझे बुलाया और बोली, हम बाहर जा रहे हैं, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना। तो मैंने कहा, आंटी जी आप चिंता न करें, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद सभी चले गए। मैं और दीदी शतरंज खेलने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़े भैया भाभी की बहन कोमल को वापस घर छोड़ने आए। दीदी ने भैया से पूछा कि क्या हुआ, तो भैया ने बताया इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए मुझे इसे घर वापस छोड़ने आना पड़ा। फिर भैया मुझसे बोले, रोहन जल्दी से जा और डॉक्टर अंकल को ले आया। उनके कहने पर मैं भी तुरंत बाइक लेकर डॉक्टर को बिठा लाया। फिर डॉक्टर अंकुर ने कोमल भाभी का चेकअप करने बाद कहा, मुझे लगता है इनकी आंतों में थोड़ा सा अल्सर, इन्हें मेरे क्लिनिक पर लाना पड़ेगा। लेकिन भैया को अंकल आंटी के पास वापस जाना था, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो गए। फिर मैंने भैया से कहा, आप जाओ, मैं ही इन्हें अपनी कार में दिखा लाऊंगा। भैया को थोड़ी सी तसल्ली हुई और वापस चले गए। फिर मैं अपनी कार में कोमल भाभी को डॉक्टर के पास ले गया और दीदी को बोल दिया था कि वह अंदर से दरवाजा बंद कर ले। डॉक्टर ने क्लिनिक पर कोमल भाभी के सभी टेस्ट किए और बताया इनकी सभी रिपोर्ट्स अगले दिन मिल जाएगी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं भाभी को घर ले जा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा ले जाइए। उसके बाद मैंने काउंटर पर फीस भरी और दवाइयाँ लेकर वहां से भाभी को लेकर घर आ गया।
मैंने अपनी गोद में उठाकर भाभी को कार से निकाला और अंदर कमरे में ले जाकर लेटा दिया। भाभी को मेरा व्यवहार इतना अच्छा लगा कि उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बन गई। फिर मैंने उन्हें गर्म दूध देकर दवाई दे दी। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। फिर मैंने अपने और दीदी के लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में बैठकर बातें करते चाय पी ली। हम दोनों अकेले थे तो हम शादी के कार्ड पैक करने लगे। हमने कुछ टाइम में ही सभी कार्ड्स पैक कर दिए और उसके बाद अंकल, आंटी और सभी सदस्य घर वापस आ गए और सीधा भाभी के पास चले गए। हम दोनों से कुछ नहीं पूछा। कमरे में आवाज होने के कारण भी नींद से जा गई थी। फिर भाभी कहने गिरोह न होता तो मेरी जान ही निकलाती। बहुत ही ने कर लगाया ही मुझे कार से डॉक्टर के पास ले गया। मेरी पूरी देखभाल की और मुझे टाइम से दवाइयां भी दी। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और भैया ने तो मुझे गले से लगा लिया। सबके साथ हंसते बोलते मैं वही सो गया। सुबह मैं जब उठा तो देखा सुबह के बज गए थे। मैंने भाभी को जगाया कि वह अपना दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हालांकि उस दिन संडे था तो उस दिन धंधे की छुट्टी भी थी। भाभी पूछने लगी, रोहन इतनी सुबह तू कहाँ जा रहा है? मैंने भाभी को बताया, भाभी मैं इतने दिन से यही हूँ। मेरे घर पर धूल मिट्टी हो गई होगी, मुझे घर की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे भी मैं कई दिनों से अपने धंधे पर नहीं गया हूँ। आपको तो पता ही है मेरा धंधा क्या है। फिर भाभी ने पूछा, तू कितने बजे फ्री होगा? मैंने कहा 11 बजे फ्री हो जाऊंगा। अगर आपको कोई काम हो तो आप बता दीजिएगा। भाभी बोली, तू पहले फ्री हो फिर बताऊंगी। मैं ओके बोलकर अपने घर आ गया। सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं 5 अप्रैल तक किसी को भी सर्विस नहीं दे पाऊंगा। वो बोलने लगी, क्या रोहन हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? और ऊपर से तुम कह रहे हो 19 अप्रैल तक काम नहीं करोगे। फिर बोली, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे घर आ जाओ। आज मैं घर पर अकेली हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगी। तो मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कपड़े बदलकर बाइक उठाई और उनके घर चला गया। वो मेरा अपनी एक सहेली के साथ बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी सहेली मुझे कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही थी। मैंने पूछ ही लिया, ये कौन है? उसने बताया, ये लड़की मेरी एक तरह से सहेली ही है। बेशक इसकी उम्र कम है, लेकिन मेरी और इसकी बातें बहुत ज्यादा मिलती हैं। इसलिए तुम भी इसे सहेली ही मानो। इसलिए आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कहा, बस मैं समझ गया। फिर मैंने दोनों ने जो बोला, जैसे बोला वैसे ही काम किया और 1 बजे मैं अपने घर वापस आने लगा। मेरे घर के पीछे एक प्लेग्राउंड है। कुछ टाइम बाद मुझे टॉयलेट के लिए वॉशरूम जाना था, लेकिन वहां कोई वॉशरूम नहीं था, तो मैं एक साइड कोने में वॉशरूम करने चला गया। लेकिन मैंने देखा कि कोमल भाभी ने मुझे छत से वॉशरूम करते देख लिया है और भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने सोचा, ही तो कोमल भाभी है, कोई और लेडी नहीं है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैं वापस घर के अंदर चला गया। मेरे घर एक बच्चा आया और बोला, अंकल आपको जिन दीदी की शादी है उनके पापा ने बुलाया है। मैं समझ गया अंकल को कुछ काम होगा, इसलिए फिर मैं कपड़े बदल कर दीदी के घर चला गया और मैंने अंकल आंटी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और कोमल भाभी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, अब मैं ठीक हूँ। फिर मुझे अंकल ने अंदर कमरे में आने को बोला और बोला, बेटा ही कुछ कार्ड्स बांटते हैं, तो तुम कल सुबह अपने भैया के साथ जाकर ये कार्ड्स बांट देना। मैंने कहा, जी अंकल आप चिंता ना करें, मैं सभी कार्ड्स बांट दूंगा।
तभी कोमल भाभी चाय बना कर ले आई और वापस किचन में चले गई। लेकिन जब मैंने किचन की ओर देखा, कोमल भाभी मुझे ही देख रही थी और मेरे देखने पर वहां मुस्कुराने लगी। और मैं ये सोचने लगा कि ये ख्वाबी का प्रतिभाभी मुझे दिन में ही लाइन दे रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था भाभी मुझे पसंद करने लगेगी। अब मुझे लगने लगा कि किसी ने हमें ऐसे देखते हुए देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और वहां से जाने लगा तो अचानक अंकल ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, अंकल मुझे घर जाना है, कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। आप कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सुबह भैया के साथ जाकर हाथ बांध दूंगा। अंकल बोले, ठीक है भाई जाओ। उसके बाद मैं वहां से निकल ही रहा था, तभी कोमल भाभी मेरे पास आए और बोली, आज रात को कहाँ सो रहे हो आप? मैंने कहा, भाभी वो रात को ही पता चलेगा कि कहाँ सोना पड़ेगा। ये कहकर मैं वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आपको इससे आगे की स्टोरी आने वाले पार्ट 2 में बताऊंगी।